आज पूरे नौजवानों की बारूद को अगर गीली करने की कोशिश कर रहे हैं इसका मतलब है कि जो लोग इस काम को कर रहे हैं उनका इस देश की स्वतंत्रता, इस देश के लोकतंत्र और इस देश की जनता के विकास के साथ कोई रिश्ता नहीं है। और वाकई में उनका कोई रिश्ता नहीं। यह दुनिया की अकेली ऐसी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, और उसका जो मातृ संगठन है या पितृ संगठन है या जो भी संगठन है आरएसएस, ये अकेला ऐसा गिरोह है जिसका दुश्मन खुद अपने देश के लोग हैं। आप सावरकर की किताबें उठा के देख लीजिए, आपको किसी दूसरे देश की, उस वक्त जब सावरकर लिख रहे थे उस वक्त अंग्रेज इस देश को गुलाम बनाए हुए थे। अंग्रेजों के बारे में एक टीका टिप्पणी नहीं मिलेगी, एक आलोचना नहीं मिलेगी। बाकी देशों के बारे में तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। आप गोलवलकर साहब की किताब है विचार नवनीत, बंच ऑफ थॉट, उसको उठाकर देख लीजिए। आपको किसी दूसरे देश के बारे में, तथाकथित शत्रु देश के बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं मिलेगी, कोई आह्वान नहीं मिलेगा। अपने ही देश से लड़ेंगे, अपनी ही कश्मीर पर कब्जा करने की बात करेंगे, अपनी ही कश्मीर पर। मतलब पूरी दुनिया मानती है, ज्यादातर मतलब 2-4 देशों को छोड़ के, जिनमें से एक देश अमेरिका भी है जो कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानता। ट्रंप साहब इनके बड़े खास दोस्त हैं आजकल। 2-4 देशों को छोड़ के पूरी दुनिया मानती है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। अगर कोई नहीं मानता तो आरएसएस, बीजेपी नहीं मानती कि हम कश्मीर को जीतेंगे। अपने ही देश की जनता से लड़ रहा। मुसलमानों के खिलाफ आबादी का बड़ा हिस्सा है। इस देश को संस्कारित करने का काम मुसलमानों ने, मतलब इस्लाम को मानने वालों ने, शकों ने, हूणों ने, आर्यों ने, मंगोलों ने, तुर्कों ने, सब ने मिलकर किया है। द्रविड़ों ने, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी। उनका सारा साहित्य मिलेगा मुसलमानों के खिलाफ, उनका सारा साहित्य मिलेगा शूद्रों के खिलाफ, अपने ही देश के दलितों के खिलाफ, अपने ही देश के आदिवासियों के खिलाफ, अपने ही देश के महिलाओं के खिलाफ। यह अकेली ऐसी पार्टी है जो अपने ही देश से लड़ती है, अपने ही देश की जनता से संघर्ष करती है, अपने ही देश की जनता को दुश्मन मान के देखती है। अब मैंने आपको बता दिया, आप इन दोनों बड़े इनके जो विचारक हुए हैं, दार्शनिक हुए, बाकी हिंदुस्तान की जमीन पर पैदा हुए किसी भी दार्शनिक के साथ इनका कोई संबंध नहीं है। न कपिल के साथ है, न कणाद के साथ है, न किसी और के साथ है। इनका संबंध केवल हिटलर और मुसोलिनी की विचारधारा के साथ था। उसी के आधार पर किताब लिखी हुई है। और ज्यादा विश्वास नहीं होता तो कल आपने मोदी जी का भाषण सुना ही होगा, ब्रह्मा जी का। इस वक्त पूरी दुनिया भर में चिंता है भारत और चीन के टकराव को लेकर। भाई साहब बड़ी देर तक भाषण देते रहे लेकिन उनके मुंह से चीन का नाम नहीं निकला। धंधे का सवाल है, व्यवसाय का सवाल है। उनके जो छुटवैये कार्यकर्ता हैं, जो जिसको कहते हैं हम लोग फुट सोल्जर्स हैं, पैदल सैनिक हैं, वो टेलीविजन तोड़ते हुए घूमते रहेंगे, लेकिन मोदी जी की पार्टी और मोदी जी का पीएम केयर फंड 9,752 करोड़ रुपया लेगा चीनी कंपनियों से। उनकी पार्टी और उनके संगठन के लोग अलग अलग नाम पर ग्रांट लेते रहेंगे। और उनके नेता जो है वो इस दौर में जब पूरा देश चिंतित है कि बातचीत के जरिए समाधान निकलना चाहिए, युद्ध नहीं होना चाहिए, उस पूरे दौर में भी ब्रह्मा जी भाषण देंगे, लेकिन अपने भाषण में चीन का नाम नहीं लेंगे। उनका दुश्मन कोई भी पड़ोसी देश नहीं है, उनका दुश्मन दुनिया का कोई देश नहीं है। उनके हिसाब से उनके दुश्मन है मुसलमान, दलित, आदिवासी, महिला, पढ़ने लिखने वाले लोग और सवाल उठाने वाले लोग। सोचिए, अगर सवाल नहीं उठता तो दुनिया कैसी होती है? अगर हमेशा यही कहा जाता कि जो शास्त्रों में लिखा है, जो पहले से चला है, जो परंपरा का हिस्सा है, उसी हिसाब से सब कुछ होगा, कुछ नया नहीं सोचा जाएगा, तो सोचिए दुनिया कैसी होती है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। एक नौजवान लड़का था जिसका नाम था श्वेतकेतु, 13 या 14 साल का रहा था। एक बहुत बड़े ऋषि हुए इस देश में जिनका नाम था उद्दालक, उनका बेटा था। उन उद्दालक ऋषि के यहां उनसे भी ज्यादा बड़े वाले ऋषि पधारे और उस ग्रंथ में वर्णन है कि उनको हर तरीके का भोजन कराया गया, उनकी सारी मतलब सुख सुविधाओं का ध्यान रखा गया। और जब सारा भोजन करने के बाद वो रात्रि विश्राम के लिए जा रहे थे, तब उन्होंने अचानक उद्दालक ऋषि की पत्नी का हाथ थामा और उन्हें अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगे, अपने साथ ले जाने लगे।
श्वेत केतु ने पूछा कि मेरी मां क्यों जा रही है। अतिथि ऋषि नहीं बोले, श्वेत केतु के पिता उसकी मां के पति बोले कि बेटा ये हमारे यहाँ की परंपरा है कि हमारा कोई आदरणीय मेहमान अगर आता है तो हमें उसकी हर तरीके की सुविधा का ध्यान रखना चाहिए, उसकी हर तरीके की इच्छा पूरी की जानी चाहिए, ऐसी हमारी परंपरा है। 13 साल के श्वेत केतु ने कहा कि तुम्हारी परंपरा की ऐसी की तैसी, और जिन शास्त्रों में यह लिखा हुआ है उन शास्त्रों की ऐसी की तैसी, मेरी मां इसके साथ नहीं जाएगी। उस छोटे से युवक की आवाज को दबा दिया गया। बाद में वही श्वेत केतु जब बड़ा हुआ तब उसने इस देश में ऋषियों के आचरण और स्त्रियों के अधिकार और विवाह संबंधी तमाम सारे नियमों को उस जमाने में सूत्रबद्ध किया। अगर उसने अपने पिता की मान ली होती कि यह परंपरा चली आई है, यह शास्त्रों में लिखा है, तो आज स्त्रियों की दशा क्या होती है? सवाल उठते हैं, समाज आगे बढ़ता है। हम धर्मों को ही देख लें, जो भी धर्म पैदा हुआ, नया धर्म, उसके पहले कोई ना कोई धर्म तो रहा होगा। उस धर्म की कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठी होगी, उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता महसूस हुई होगी, और नया धर्म उसके बाद जन्म लिया होगा। कौन थे वो लोग? वो सारे के सारे लोग युवा थे। आज से लगभग 2,500-3 हजार साल पहले की बात है, जब मुश्किल से 35 साल के थे गौतम बुद्ध, जब उन्होंने उस वक्त प्रचलित तमाम सारी धार्मिक परंपराओं को गलत साबित करते हुए, वर्ण के आधार पर लोगों को बांटने के तरीके को गलत साबित करते हुए, उन्होंने एक नए क्रांतिकारी दर्शन को जन्म दिया था, जो बाद में बुद्ध धर्म के नाम पर जाना गया। 35 साल के थे गौतम बुद्ध उस वक्त। बाद के 45 साल तक उन्होंने उस धर्म का प्रचार किया, और आज वो दुनिया के तमाम सारे देशों में माना जाने वाला एक बड़ा धर्म है। 33-34 साल के थे ईसा मसीह, जब उन्होंने उस वक्त का जो दमनकारी शोषण का यंत्र बना हुआ था जो धर्म, उस धर्म को चुनौती दी और कहा कि यह गलत है, यह अमानवीय है, और एक नए तरीके के जन्म को, एक नए तरीके के धर्म को जन्म दिया। 33-34 साल में तो उनको सूली पर चढ़ा दिया गया। 38 साल की उम्र थी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की, 38 साल की उम्र। उस वक्त उन्होंने उस वक्त का जितना भी लूटने वाला और शोषण करने वाला धर्म था, उसके विरोध में आवाज पैदा की और एक नए तरीके के धर्म को जन्म दिया, इस्लाम को। एक नई परंपरा शुरू। हम अपने ही देश में देख लें, 32 साल की उम्र में तो शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य चले गए थे, देहांत हो गया था उनका। लेकिन उस 32 साल की उम्र में उन्होंने बौद्ध मिथकों से सीखकर बौद्ध धर्म के वर्चस्व का मुकाबला करते हुए एक नए तरीके की वेदांत की दार्शनिक परंपरा और उसके पूजा पाठ की एक नई परंपरा को जन्म दिया था। वो 32 साल में तो इस सारे काम को करके जा चुके थे। चारों मठ बना दिए थे और राजाओं की मदद से वेदांत की पुनर्स्थापना भी कर दी थी। विवेकानंद मुश्किल से 39 साल के थे जब उनका देहांत हो गया था, लेकिन वो आधुनिक भारतीय दार्शनिक ऐसे हैं जो समाजवादी भी थे, रूढ़ितोड़क भी थे, और उन्होंने ये कहा था कि मनुष्य के जीवन से ज्यादा बेहतर कोई धर्म नहीं होता, कोई धर्म की सेवा नहीं होती। किसी भूखे आदमी को मंत्रों का जाप सुनाना इससे ज्यादा अधार्मिक काम नहीं हो सकता, इसलिए रोटी पहले मिलनी चाहिए। और उन्होंने कहा था कि इस देश में सबसे ज्यादा आवश्यकता है गरीबी को दूर करने की, भूख की समस्या का समाधान करने की, धर्म उसके बाद की आवश्यकता है। ऐसे अनेक उदाहरण मिलना चाहिए। शून्य और अंकों के स्थान मान, मतलब 6 के बाद 6 अगर लिख देंगे तो वो 66 हो जाएगा। इस तरीके की गणित की जिन्होंने खोज की थी वो खोजी आर्यभट्ट, और उस खोज के आधार पर उसको लागू करने वाले वराहमिहिर या उसके नियम बनाने वाले भास्कराचार्य। ये सारा काम कब खोज रहे हैं? जब वो युवा अवस्था में है।
चरक हो, सुश्रुत हो, धन्वंतरी की कहानी मैंने आपको सुनाई, चारवाक हो, शंभूक हो या एकलव्य हो, ये तमाम सारे लोग हैं जो अपनी युवा अवस्था में कह रहे हैं कि नहीं, अगर तुम इसे परंपरा कहते हो और ये हमारे लिए ठीक नहीं है, समाज के लिए ठीक नहीं है, तो हम इसे कतई नहीं मानेंगे। अगर तुम इसे शास्त्र सम्मत कहते हो तो हम तुम्हारे शास्त्रों को नहीं मानेंगे, इससे ज्यादा बेहतर शास्त्र को लेकर आएंगे। हमारे देश में पहली महिला डॉक्टर थी डॉक्टर आनंदी जोशी, जिन्हें उस वक्त के कर्मकांडियों ने, पुरातन पंथियों ने शास्त्र सम्मत तरीके से परंपरा के आधार पर काम करने का गुणगान करने वालों ने, जब वो बीमार पड़ी थी तो उनका इलाज नहीं किया था और जिसकी वजह से उनका देहांत हो गया था। लेकिन पहली महिला डॉक्टर थी आनंदी जोशी, जो एकदम युवा अवस्था में अपने पति की मदद से विदेश में मेडिकल साइंस की शिक्षा लेकर आई थी। एक बहुत बड़े नामी गणितज्ञ हुए हैं जिनकी शोध अधूरी रह गई क्योंकि वो नौजवान अवस्था में चले गए, रामानुजम। और भगत सिंह कितने साल के थे? 23 साल के। उनकी पूरी की पूरी टीम नौजवान थी। 1857 में अंग्रेजों को लोहे के चने चब्बा देने वाले, चाहे मंगल पांडे हो, चाहे लक्ष्मीबाई हो, ये कौन लोग थे? ये सब युवा थे। इस पूरी की पूरी युवा बारूद में गीली करने की कोशिश कौन कर रहा है और कैसे कर रहा है, इसको समझने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी समस्या है नौजवानों को निठल्ला, हिंसक और कठमुल्ला बनाने की कोशिश, पौगापंथी बनाने की कोशिश। वो जो समाज को बदलने के लिए नए तरीके का सोच लाते हैं, उसको खत्म करने की कोशिश। दुनिया इसी युवा जिज्ञासा, जिद और जीवंतता ने बेहतर बनाई है। मैंने भारत के तमाम सारे उदाहरण आपको दिए। दुनिया के एक मशहूर संगीतकार हुए मोजार्ट, जिनकी सिम्फनियां, जिन्होंने संगीत सुरलिपियां जो बनाई थी, नए तरीके के संगीत को रचा था, वो आज भी पूरी दुनिया में सारी भाषाओं को मानने वाले लोगों के बीच में लोकप्रिय हैं। उन्होंने अपनी सिम्फनियां जब वो 16 साल के थे तब बना ली थी, जो आज भी पूरी दुनिया भर में गाई जाती। एक सिकंदर नाम का नौजवान था जिसने 23 साल की उम्र में आधी दुनिया जीत ली थी। एक नेत्रहीन लुई ब्रेल थे, जिन्होंने नेत्रहीनों के पढ़ने के लिए, लिखने के लिए ब्रेल लिपिका की खोज जो है वो 15 साल की उम्र में कर ली थी। 28 साल की उम्र में तो के तक पहुंचते पहुंचते तो उनकी किताब छप के आ गई थी ब्रेल लिपि में। मैडम क्यूरी है, मेरी क्यूरी, वो जब 34 साल की थी तब उन्होंने नोबेल पुरस्कार जीत लिया था। साहित्य में एक बहुत बड़ा चर्चित कैरेक्टर है जो अलग अलग भाषाओं के साहित्य में भी आजकल इस्तेमाल होता है, वो है फ्रैंकेस्टाइन। उस फ्रैंकेस्टाइन का कैरेक्टर रचने वाली मैरी शेली ने अपना उपन्यास फ्रैंकेस्टाइन 18 वर्ष की उम्र में लिख लिया था। और वो किताब जिसने दुनिया बदल दी हमेशा के लिए, जिसका नाम कम्युनिस्ट घोषणा पत्र है, उसको लिखने वाले मार्क्स और एंगेल्स, जब वो किताब जारी की गई थी पूरी दुनिया भर के लिए, तब केवल 28 वर्ष के थे। आप किसी को भी देख लीजिए, गैलीलियो, न्यूटन, आइंस्टीन, स्टीफन हॉकिंग्स, ये सारे के सारे लोग अपनी सारी खोजों के वक्त युवा थे, क्योंकि वो सवाल उठाते थे, क्योंकि वो जैसा है उसको वैसा कबूल नहीं करना है कि यूथफुल तेवर में रहा करते थे, युवतर तेवर में रहा करते थे। उसके जरिए ये सारी खोज हुई। अब जैसे ये आजकल बड़ा मशहूर है कंप्यूटर, लेकिन ये जो कंप्यूटर का जो बेसिक मैथमेटिक्स है, बेसिक इसकी जो कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन एडा लवलेस ने तैयार की थी। और ये जो विंडोज जिस पे आजकल हम लोग सारा रचना कर रहे हैं, लिख रहे हैं, भेज रहे हैं, उसके कंसेप्ट का जो प्रोटोटाइप बनाया था वो ब्लेज पास्कल ने बनाया था, जिनकी उम्र केवल 16 साल थी। एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हुए हैं, कलाकार हुए हैं, जो सर्वव्यापी, मतलब एक दो ऐसे बड़े कलाकार हुए हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उनको कोई छू भी नहीं पाया आजकल। एक लियोनार्डो दा विंची है, एक माइकल एंजेलो है, जिन्होंने पहली मूर्ति 17 साल की उम्र में बना दी थी। यही कहानी डार्विन की है, यही कहानी पिकासो की है। कहने का मतलब यह है कि युवा अगर अपनी पर आ जाए तो क्या नहीं कर सकता। आप समाज सुधार आंदोलन को देख लीजिए, चाहे वो ज्योतिबा फुले की कहानी हो, चाहे वो सावित्री फुले की कहानी हो।
बल्कि डॉक्टर अंबेडकर जिस महाड़ के बड़े सत्याग्रह की वजह से मशहूर हुए हैं, उस पानी की लड़ाई को सबसे पहले शुरू किया था कॉमरेड आर.बी. मोरे ने, जब वो 11 साल के थे। और उन्होंने कहा था कि जहां पर सारे लोग पानी ले सकते हैं, वहां पर शूद्र पानी नहीं ले सकता। ये गलत बात है, हम इसका विरोध करेंगे। महाड़ के पानी की लड़ाई भी उन्होंने शुरू की थी और बाबा साहब को महाड़ वही लेके गए थे आर.बी. मोरे, जब वो मुश्किल से 22 साल के थे या 23 साल के थे। तो युवा है जो सोचता है कि ये गलत हो रहा है, इसको ठीक करना होगा। और अगर हम अपने इतिहास में छोड़ें, अगर हम अपने महाआख्यानों में भी जाते हैं, महाकाव्यों में भी जाते हैं, तो वो राम जिनके साथ लक्ष्मण भरत थे, वो रावण को पराजित करके लौट आए थे। लेकिन वही राम जब लक्ष्मण को, भरत को, शत्रुघ्न को और सारी अक्षौणी सेनाओं को लेकर दुनिया को जीतने के लिए निकले थे, तब उस अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को 2 नौजवानों ने रोक दिया था, जिनका नाम था लव और कुश। वो राम के घोड़े को रोक सकते हैं क्योंकि उनके हिसाब से वो ठीक नहीं है। वो एक नए तरीके का विधान रच सकते हैं, वो एक नई तरीके का जहान रच सकते हैं। उन्हें मोदी और उनका आरएसएस घंटा पकड़ा रहा है। घंटा बजाओ, ताली बजाओ, घंटा बजाओ, मोमबत्ती जलाओ, कोरोना के बारे में पढ़ो मत, विज्ञान के बारे में जानो मत। हमारा प्रधानमंत्री बोलता है, वो देश जिसने तमाम सारी खोजें की, जीव विज्ञान में, प्राणी विज्ञान में, वनस्पति विज्ञान में, भौतिक विज्ञान में, रसायन विज्ञान में, व्याकरण में, गणित में, अंतरिक्ष विज्ञान में, उस देश का प्रधानमंत्री बोलता है। हम सोचते हैं, वैसे हम लोग तो पुनर्जन्म को मानते नहीं है, लेकिन अगर कहीं चरक होंगे तो जरूर वो गुस्से में अपनी लाठी को हाथ में लिए हुए बैठे होंगे, जब वो ये सुनते होंगे कि हमारे यहाँ ऋग्वेद में सारी दवाइयाँ हैं, पुष्पक विमान भी है और टेस्ट ट्यूब बेबी भी है और प्लास्टिक सर्जरी भी है। जब इस तरीके का अवैज्ञानिक अंधविश्वास देश का खुद का प्रधानमंत्री अगर पैदा करता है, जो पूरे देश के युवाओं के लिए आराध्य के रूप में ठग रामदेव को पेश करता है, उनकी जितनी भी भक्त मंडली थी, अभी जो रामदेव और बालकृष्ण ने मिलकर जो ठगी की थी, कोरोनिल नाम की दवा, और ये कोरोना को ठीक कर देगी और कोरोना को होने नहीं देगी। जब थोड़ा सा डंडा लगा और उनको लगा कि अब जेल जाने की नौबत आ सकती है, तो वो कह रहे हैं हमने तो कोरोना का नाम ही नहीं लिया था। और इस पूरे 15 दिन में आरएसएस उनके ठगों का पूरा भक्तों का गिरोह वो कह रहा था कि बाबा रामदेव का अपमान जो है वो आयुर्वेद का अपमान है। ठगी का अपमान, ठग को ठग कहना कानून का और मानवता का सम्मान होता है, आयुर्वेद या रामदेव का अपमान नहीं होता। और वैसे भी रामदेव का अपमान क्या होगा? अपमान उनका होता है जिनमें थोड़ा बहुत सम्मान बचा होता है, जो दुकानदारी कर रहे हैं, जो लोगों की बीमारियों से, जो अब सरकार के पिछलग्गू बन के जो लोगों की बीमारियों से खेल रहे हैं, उनका काहे का अपमान होता है। लेकिन वो उनको नायक बना रहे हैं, आसाराम बापू को नायक बना रहे हैं, बलात्कारी और हत्यारे को। वो चिन्मयानंद से मिलने के लिए जा रहे हैं, बड़े बड़े नेता उनके, कुलदीप सेंगर के लिए जुलूस निकाल रहे हैं। वो जम्मू की छोटी सी बच्ची थी आशिफा, जिसका कत्ल कर दिया गया कठुआ में, उसके लिए रैलियां निकाल रहे हैं, भारत माता की जय बोलते हुए। वो नौजवानों को किस रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहे सॉरी। लेकिन ये सब कर क्यों रहे हैं? आपको याद होगा, आपने देखा नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं पढ़ा जरूर होगा कि जब किसी युवती को जबरदस्ती उसकी इच्छा के विपरीत सती बनाया जाता था और उसके पति की लाश के साथ उसको जला दिया जाता था, उससे पहले उसको अफीम पिला देते थे, कुछ नशा वशा उसको करा देते थे। लेकिन इसके बाद भी जब वो जलती थी तो वो बेचैन होकर निकलती थी एकदम से। उस वक्त बड़ी जोर से ढोल और तांसे बजाए जाते थे, जोर से शंख बजाए जाते थे, ताकि कोई उसकी तकलीफ की आवाज को सुन न सके। ठीक यही काम इस वक्त थाली पकड़ा के, घंटा पकड़ा के, इन सब चीजों को बताकर वो लगातार इस तरीके की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपका ध्यान दूसरी ओर चला जाए और अडानी और अंबानी की दौलत के जखीरे बढ़ जाए। इस देश की जो कोयला खदानें की जो कोल ब्लॉक्स है, 41 कोल ब्लॉक्स, वो 41 कोल ब्लॉक्स इन ठगों के हाथ में पहुंच जाए। इस देश की टेलीफोन
की सारी जितना भी कम्युनिकेशन का सिस्टम है, जितना भी ढांचा तैयार किया गया है आजादी के बाद से लेकर, बीएसएनएल को दफन कर दिया जाए और जियो का विकास कर दिया जाए। ये जिन लोगों के पैसे की दम पर, जिन लोगों के टेलीविजन चैनल्स की दम पर इस देश की राजगद्दी में पहुंचे हैं, अब उनके लिए नोट छापने की प्रिंटिंग प्रेस की मशीन पर प्रिंटर बनकर काम कर रहे हैं। और उससे जो लोगों के बीच में बेरोजगारी पैदा हो रही है, उससे जो लोगों के बीच में भुखमरी पैदा हो रही है, उस पर लोगों का ध्यान न जाए, इसके लिए पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं कि लोगों को अंधेरे पक्ष की ओर पहुंचा जाए, लोगों को उस ओर ध्यान भी नहीं जाने दिया जाए। इनकी इस साजिश को समझना होगा। वो कोशिश कर रहे हैं कि एकदम राष्ट्रवाद, ऐसे फर्जी राष्ट्रवाद को लेके आते हैं, जिस राष्ट्रवाद का मैंने आपसे जिक्र किया कि कल के भाषण में वो नाम नहीं ले पाए पड़ोसी देश का, चीन का। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को शपथ ग्रहण में बुलाया ही नहीं, बल्कि नवाज शरीफ की नातिन की जब शादी थी तो 45 बनारसी साड़ी और 45 पठानी सूट लेकर मोदी जी भात देने के लिए पहुंच गए थे बिना बुलाए। उन्होंने कहा था ये हमारी डिप्लोमेसी है। ये तुम्हारी डिप्लोमेसी नहीं है, ये तुम्हारे व्यावसायिक रिश्ते हैं, जिनमें ढाल की तरीके से, जिनमें चारे की तरीके से आप इस्तेमाल करते हैं इस देश के किसानों और मजदूरों के बेटों को, जो सैनिकों के रूप में वहां काम कर रहे हैं। पूरी दुनिया में, पूरे देश भर में इस बात को लेकर चर्चा है कि वो लोग जो 20 सैनिक शहीद हुए अपनी बहादुरी के साथ, उन 20 सैनिकों की शहादत के बाद हमारे प्रधानमंत्री जी का बयान क्या आया था? हमारी सीमा में कोई नहीं घुसा, हमारे यहाँ किसी ने कोई चौकी नहीं बनाई। इसका मतलब क्या निकला कि ये लोग क्या चीन की सीमा में गए थे टहलने के लिए? जो खुद अपनी सेना के स्टैंड के खिलाफ बयान दे दे, उनका काम केवल धंधा है, उनका काम केवल व्यवसाय है। उस व्यवसाय में उनका राष्ट्रवाद लोगों को गुमराह करने का राष्ट्रवाद है, राष्ट्र को बचाने का राष्ट्रवाद नहीं है, राष्ट्र को मजबूत करने का राष्ट्रवाद नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो भाषण देता है कि मैंने मोदी को टेलीफोन कर दिया है, वो सारी की सारी क्लोरोक्विन की जितनी भी दवाइयां हैं वो हमारे यहाँ पर पहुंचने वाली हैं। एक पत्रकार ने पूछा कि अगर वो नहीं भेजते तो क्या करते हैं? बोले नहीं भेजते तो हम सबक सिखा देते उनको। हमारे विदेश मंत्रालय ने एक लाइन का वक्तव्य भी नहीं दिया गया कि ट्रंप महोदय, आपके देश से 2.5 गुना आबादी वाला देश है हमारा, हमारे बारे में इस तरीके की टीका टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। इनका राष्ट्रवाद केवल अडानी, अंबानी, अमेरिका की कॉरपोरेट कंपनियों के दौलत को बढ़ाने का एक ऐसा ढकोसला है, क्योंकि इनका राष्ट्रवाद अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था, माफी मांग रहे थे, आजादी की लड़ाई में भाग नहीं लिया था। अब अमेरिका के खिलाफ नहीं है, अपनी ही जनता के खिलाफ है। तो करें क्या? रास्ता क्या है? टीवी पे वो बैठे हैं, अखबार उनके हाथ में, सारे ठग पुरोहित और पंडे सब उनके साथ में है, तो करें क्या? अरे बहुत आसान सी बात है, अभी तो बहुत अच्छी हालत है पहले की तुलना में। भगत सिंह जो करते थे उससे तो बेहतर स्थिति में हैं हम लोग, आज लोग। वही करें जो भगत सिंह करते करते चले गए। इसलिए मैं भगत सिंह के केवल 3 पहलू आपके सामने लाना चाहता हूं, जो नौजवान के नाते हमें उस पथ पर यात्रा करनी है, क्योंकि ये भारत की जनवादी नौजवान सभा, डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया, वो संगठन है जो 1919 में भगत सिंह और उनके तमाम सारे सहयोगियों ने मिलकर भारत की नौजवान सभा के नाम से बनाया था, जब ये बिल्कुल युवा हुआ करते थे, बिल्कुल छोटे हुआ करते थे, जिसे निरंतरित करने का काम भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु ने, बटुकेश्वर दत्त ने, शिव वर्मा ने, इन सारे लोगों ने किया। उनकी पहली बात थी, हम इस देश में ऐसे राज नहीं लाना चाहते कि गोरे अंग्रेज चले जाएं और उनकी जगह काले अंग्रेज आकर बैठ जाए। उन्होंने अपने इस लेख में उस जमाने में जो भारतीय पूंजीपति हुआ करते थे उनके नाम दिए हैं। वो नाम आज की तारीख में अगर पढ़े जाएंगे तो अंबानी और अडानी के रूप में, टाटा और बिरला के रूप में पढ़े जाएंगे। हम एक ऐसा राज चाहते हैं जिसमें दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत बनाने वाले राजगीर को झोपड़ी में जिंदगी न काटनी पड़े, दुनिया का सबसे कीमती और बहुमूल्य कपड़ा बनाने वाले कपड़ा मजदूर को अपने बच्चों को निर्वस्त्र न रखना पड़े, खेत में बढ़िया फसल पैदा करने वाले बच्चों को भूखा न रहना पड़े। हम एक ऐसा समाज बनाना चाहते हैं।
भगत सिंह के उस समाज के बनाए जाने की कल्पना अभी भी बची हुई है। वो काम अभी भी अधूरा है। उस दिशा में हमें बढ़ने की आवश्यकता है और उस दिशा में अगर बढ़ना है तो हमें दोनों से लड़ना पड़ेगा। ये जो आर्थिक शोषण हो रहा है, ये जो बेरोजगारी फैलाने वाले लोग हैं, ये जो पूंजी का केंद्रीकरण हो रहा है, उनसे भी लड़ना पड़ेगा। और ये जो नौजवान की और इस देश की संघर्षशील जनता की बारूद को गीला करने की जो तिकड़म अपनाई जा रही है, उससे भी लड़ना पड़ेगा। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि ये जो सांप्रदायिकता है, उनके बहुत अच्छे लेख हैं। मैं नास्तिक क्यों हूं वाली किताब ही नहीं है, सांप्रदायिकता पर उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी टिप्पणियां की हैं, लेख लिखे हैं। उन्होंने कहा है कि यह सांप्रदायिकता अंततः विदेशी दुश्मन के हाथ में औजार बनती है और इस देश की जनता को विभाजित करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा था कि ये बहुत योजनाबद्ध तरीके से 1857 की लड़ाई के बाद से खासतौर से अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमानों के बीच में भेद डालने की कोशिश की और उसी तरीके का काम कर रहे हैं ये लोग जो इस देश में सांप्रदायिकता की राजनीति करते हैं। इन्हें पराजित करना होगा, जनता की एकता को बढ़ाना पड़ेगा। अशफाकुल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इनकी एकता को कायम करना पड़ेगा। उस एकता को कायम करना पड़ेगा जो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में जब शहीद होती है, तो जो वहां पे नाम लिखे हुए हैं उन नामों में आप पाएंगे तो बड़ी संख्या में सिख मिलेंगे, बड़ी संख्या में मुस्लिम मिलेंगे, बड़ी संख्या में हिंदू मिलेंगे, बराबरी की लगभग संख्या में, जो मिलकर लड़ते थे इस देश की आज़ादी के लिए। आज उनकी एकता को विभाजित करने का मतलब यह है कि देश की आज़ादी की लड़ाई को कमजोर करना। उस जमाने में आज़ादी की लड़ाई को कमजोर करना था, इस जमाने में आज़ादी को बचाने की लड़ाई को कमजोर करना है। ये एक जागरूकता है जिस जागरूकता को हमें लोगों के बीच में ले जाना होगा। और तीसरा सपना उनका यह था कि हम एक नया किस्म का भारत बनाना चाहते हैं और उस नए किस्म के भारत की उनकी जो कल्पना है वो उनकी डायरी में और उनके दस्तावेजों में पूरी तरीके से है। जिस नए भारत की कल्पना उन्होंने की, उस नए भारत में स्त्री और पुरुष के बीच में, जाति के आधार पर अवर्ण और सवर्ण के बीच में, क्षेत्र के आधार पर उत्तर पूर्व और मध्य भारत के रूप में और बसाहट के आधार पर गांव और शहर के बीच में किसी भी किस्म का अंतर नहीं होना चाहिए। पूरे समाज को एक समाजवादी तरीके से एक साथ विकसित होने का अवसर मिलना है। क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। और इसको मुमकिन करने वाली जो बड़ी ताकतें हैं, उन बड़ी ताकतों में से एक बड़ी ताकत है डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया। नौजवानों को जागृत करने की, नौजवानों को एकजुट करने की और नौजवानों के जोश को रचनात्मक बदलाव के कामों की ओर एकजुट तरीके से आगे बढ़ाने की जरूरत है। और ये काम किया जाना बाकी है, ये काम किया जाना जारी है। अभी 2, 3 और 4 तारीख को इस देश की कोयला खदानों के निजीकरण के खिलाफ एक जबरदस्त हड़ताल होने वाली है, कोयला मजदूरों की। 3 जुलाई को देश भर के सारे श्रमिक संगठन भी विरोध कार्रवाई करने वाले हैं। 3 जुलाई को देश के तमाम सारे किसान संगठन, 23 किसान संगठन भूमि अधिकार आंदोलन के नाम पर, वो भी एक बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। उन इलाकों में जहां पर कोयला ब्लॉक्स बेचे जा रहे हैं, वहां पर गांव हड़ताल की जाएगी। इस तरीके की अनेक लड़ाइयां जारी हैं। उन अनेक तरीके के संघर्ष को जारी रखिए, उनको आगे बढ़ाइए, क्योंकि इस वक्त इस देश में जिस तरीके के लोग, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आज़ाद भारत में, बल्कि भारत के इतिहास में इससे ज़्यादा खतरनाक समय पहले कभी नहीं रहा, जब वो न केवल लोगों के रोटी को छीनने हैं, रोजी को छीनने हैं, बल्कि वो इस देश की जनता के बीच में से विश्लेषण करने की क्षमता, देश का निर्माण करने की शक्ति और देश की आज़ादी के लिए जागृत होने की ताकत को भी छीनने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ी चुनौती का समय है, इसलिए पहले की तुलना में ज़्यादा बड़ी शिद्दत के साथ काम करने की आवश्यकता है। मैं मध्य प्रदेश जनवादी नौजवान सभा, डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस विषय पर मुझे आपसे बातचीत करने का अवसर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं। इनकलाब जिंदाबाद।